हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे शेमकॉन आईपीओ की, विच इज़ ओपनिंग टुमारो 21 सितंबर कैम्स आईपीओ के साथ में, राइट। और बहुत ही हॉट आईपीओ है ड्यू टू इट्स ग्रे मार्केट प्रीमियम। कंपनी का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, हम कंपनी का बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखेंगे एंड कंपनी का वैल्यूएशंस देखेंगे, चीप है, ओवर वैल्यूड है, कंपनी के नेगेटिव्स पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखेंगे एंड व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी पोस्ट लिस्टिंग, राइट। और वन मोर थिंग, हमने कैम्स आईपीओ पर भी वीडियो बनाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो विल गिव द लिंक ऑल्सो, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं। शेमकॉन enjoys 93% ऑफ ग्रे मार्केट प्रीमियम। सो दिस इज एज पर ईटी मार्केट्स today's news, right? So it's 315 rupees on a issue price of 340. That's huge. And what I have considered is 225 rupees nominal, 66%, which is being discussed and in news from last 3-4 days. So one thing is clear, gray market premium is very good on this IPO. So must apply तो बनता ही है। एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो 95 करोड़ रुपीस कंपनी में इन्वेस्ट किया है 28 लाख शेयर्स के लिए एट अपर प्राइस बैंड ऑफ 340 रुपीस। एंड दीज ऑल आर इन्वेस्टर्स IDFC, ICICI, IIFL, HSBC, मिराई, रिलायंस, राइट। सो IPO डिटेल्स देख लेते हैं क्विकली। 21 सितंबर टू 23 सितंबर तक खुला रहेगा। इशू साइज काफ़ी स्मॉल है, 93 लाख शेयर्स ऑड, 318 करोड़ रुपीज़ के लिए। फ्रेश इशू है 48 लाख ऑड शेयर्स, 165 करोड़ रुपीज़। ऑफर फॉर सेल 45 लाख, 153 करोड़। सो 153 करोड़ वुड गो टू प्रमोटर्स एंड 165 करोड़ फॉर कंपनीज पर्पस। कंपनीज पर्पस के लिए यूज़ होगा। फेस वैल्यू इज़ 10 रुपीज़। IPO प्राइस एट अपर बैंड 340 रुपीज़। मार्केट लॉट है 44 शेयर्स का, विद गोइंग टू लिस्ट एट BSE NSE एंड IPO शेयर लिस्टिंग डेट इज़ 1 अक्टूबर। मैक्सिमम लॉट रिटेल कैटेगरी में 13 लॉट्स, राइट। प्री इशू शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स का 100% है और IPO के बाद भी प्रमोटर का शेयर होल्डिंग 75% अप्रॉक्स रहने वाला, 74%। चलिए शेयर होल्डर्स देख लेते हैं कौन कौन है। कमल कुमार राजेंद्र अग्रवाल 37%, नवदीप नरेश गोयल 19%, राइट। नरेश विजय कुमार गोयल 16%. ऑल दीज आर शेयर होल्डर्स एंड हु आर द सेलिंग शेयर होल्डर्स? सो कमल कुमार, राजेंद्र अग्रवाल एंड नरेश विजय कुमार गोयल। सो ये अपने 1 करोड़ 72 लाख शेयर्स में से 45 लाख शेयर्स ऑफलोड कर रहे हैं। एंड ऑब्जेक्ट्स देख लेते हैं कंपनी के। सो 41 करोड़ वुड बी यूज्ड इन कैपिटल expenditure towards expansion of the manufacturing facility and 90 crores for working capital requirements, and rest is general corporate purpose. Average cost of acquisition देख लेते हैं, 33 पैसा एंड 57 पैसा फॉर शेयर होल्डर्स। एंड कंपनी की बात करें तो कंपनी ओरिजिनली इनकॉर्पोरेट हुई थी एज गुजरात क्यूनाइन प्राइवेट लिमिटेड, वडोदरा, गुजरात में 1988 में। एंड की इवेंट्स जो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में दिए हुए हैं, विच इज़ 2005 में फर्स्ट एक्सपोर्ट शिपमेंट्स ऑफ HMDS, 14 में फर्स्ट सेल ऑफ CMIC, देन रिसेंटली हम देखें 2018 में दे हैव स्टार्टेड एक्सपेंशन, 2019 में अगेन दे हैव एक्सपेंडेड CMIC का प्रोडक्ट एंड HMDS एंड CMIC आर देयर फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स। 2020 में अगेन दे हैव एक्सपेंडेड HMDS 1800 metric ton to 4200 metric ton, right? So one thing is very clear, there is a good demand for their products. चलिए अब प्रोडक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली HMDS एंड CMIC आर देयर प्रोडक्ट्स, स्पेशलाइज्ड केमिकल्स बीइंग यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। सो अगर हम स्टैंडिंग देखें, HMDS में ओनली मैन्युफैक्चरर इन इंडिया एंड थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड। CMIC में लार्जेस्ट इन इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड। सो बेसिकली CMIC प्रोडक्ट में इंडिया और चाइना आर द मेजर प्रोड्यूसर्स, दो ही कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। HMDS में देर आर 4-5 countries, mainly India and China, right? And calcium, zinc and sodium bromide, these are completion fluids being used in oil field industry. And calcium bromide में largest manufacturer है and zinc bromide में only manufacturer है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी का मंजूसर नियर वडोदरा में है एंड विद इन दैट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 7 ऑपरेशनल प्लांट्स है एंड कंपनी इज गेयरिंग फॉर अनदर 67% कैपेसिटी एक्सपेंशन।
राइट, टू बी ऑपरेशनल बाय Q1 ऑफ 2022। एंड इसमें 2 प्लांट्स नए लगा रहे हैं। सो अगर हम बात करें HMDS का इंडिया का क्या मार्केट है, सो करेंटली इंडिया इज़ नेट इम्पोर्टर ऑफ HMDS। अबाउट 40% ऑफ इंडियाज़ करंट डोमेस्टिक डिमांड इज़ कैटर्ड थ्रू इम्पोर्ट्स। सो मेनली चाइना से इम्पोर्ट होता है। प्रोडक्शन इज़ 2600 मेट्रिक टन। टोटल डोमेस्टिक डिमांड इज़ 4000 मेट्रिक टन। डिफरेंस इज़ बीइंग मेट थ्रू इम्पोर्ट्स। सो इसमें कंपनी क्या बोल रही है, ड्यू टू एनवायरमेंटल रेगुलेशंस and widespread coronavirus, the trade from the country is low, giving opportunity to Chemcon to target China's export customer base. Right, so it's kind of a opportunity for Chemcon, and company is expected to grow uh, by 15 to 20% CAGR. And if we talk about CMIC, again India is net importer for this product also, and about 62% of India's current domestic demand is catered through imports. राइट, एंड CMIC इंडिया मार्केट की बात करें तो प्रोडक्शन में 1400 मेट्रिक टन, टोटल डोमेस्टिक डिमांड इज़ 2500 मेट्रिक टन, एंड द रेस्ट इज़ बीइंग इम्पोर्टेड। एंड कंपनी अगेन इन दिस सेगमेंट इज एक्सपेक्टिंग CAGR ऑफ 25%। चलिए फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। कंपनी सेल काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है, 157 करोड़ टू 303 करोड़। 2020 में डिप आया था, इसको भी हम देखेंगे कहाँ डिप आया। अबिट्टा भी 29% सेल्स CAGR, अबिट्टा 25%, EPS 36%। अगर नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करें, सो दिस इज़ नॉट दैट गुड बिकॉज ड्यू टू दिस ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रहा है, कैश फ्लो में देखेंगे हम। सो कंपनी इज एबल टू कन्वर्ट अप्रॉक्स हाफ or less than half of their PAT into cash flow, right? So and return on capital employed and equity is good, these ratios are good. अगर हम सेल्स परसेंटेज की बात करें एक्सपोर्ट्स की, तो अप्रॉक्स 40% इनका टोटल रेवेन्यू का एक्सपोर्ट है। एंड अगर सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो फार्मा कंस्टिट्यूट 64% एंड ऑयल फील्ड 33%। सो जैसे कि हमने देखा फार्मास्यूटिकल में HMDS एंड CMIC प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है आगे ग्रो करने की, बट दैट इज़ कंस्टिट्यूटेड ओनली 64% एंड रेस्ट इज़ 33% ऑयल फील्ड के प्रोडक्ट्स, जिंक, ब्रोमाइड एंड ऑल। सो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें क्या है, रिड्यूस डिमांड फॉर ऑयल एंड गैस एंड फिजिकल 2021। इसका काफ़ी डिमांड कम हो गया ऑयल फील्ड का जो प्रोडक्ट्स हैं। सो इसमें अभी इन्होंने बोला है दैट वी आर येट टू रिज्यूम मैन्युफैक्चरिंग न्यू बैचेस फॉर ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल सिंस द कंट्री वाइड लॉकडाउन। सो हमने इसका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में भी देखा, तो इसमें ओनली 1% इन्होंने यूज़ किया है अपनी कैपेसिटी का। सो इसका डिमांड काफ़ी बुरी तरह हिट हुआ है ऑयल फील्ड में जो इनके प्रोडक्ट्स लगते हैं। सो हम देख सकते हैं कैटेगरी वाइज देयर रेवेन्यू। HMDS में 2020 में फॉल आया था 122 करोड़ से 114 करोड़ रिड्यूस हुआ था। CMIC ऑल्सो रिड्यूस्ड 293 करोड़ से 244 करोड़, राइट। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स A+B+C। CMIC का 447 करोड़ से 333 करोड़ रह गया था। एंड ऑयल वेल कंप्लीशन का भी कम हुआ था 107 करोड़ से 87 करोड़। जॉब वर्क का थोड़ा सा बढ़ा था, राइट। सो मोटा मोटी दोनों HMDS CMIC प्रोडक्ट्स भी डाउन हुए थे एंड ऑयल वेल कंप्लीशन में जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी डाउन हुआ था। फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस की बात कर लें, सो इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 41 करोड़, 40 करोड़, 61, 64 करोड़। अगर इसमें से हम टैक्स हटा भी दें 17, 22, 11 करोड़, फिर भी इनका जो कैश जनरेशन है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इज़ नॉट दैट गुड। 10 करोड़, 11 करोड़, 14 करोड़, राइट। सो इसमें हम देख सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स में पैसा स्टक हो रहा है and inventory is also another thing, right? So this aspect is not that great cash generation ka, and
जो इनका सेल डाउन हुआ 2020 में, इट्स ऑल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज CMIC और HMDC का भी इनका फॉल हुआ था सेल। दो अगर हम 3 साल की बात करें तो CAGR इज़ लुकिंग गुड। सो नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल इज़ वन थिंग, बट अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करें तो वहाँ पर कंपनीज लुकिंग वीक, बिकॉज क्या डिस्क्लोज किया कंपनी ने इन देयर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज फेलियर टू मेक सर्टेन डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड टू सेबी टेक ओवर रेगुलेशंस एंड सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस इन रिलेशन टू देयर होल्डिंग्स इन ओवरसीज सिंथेटिक लिमिटेड। सो कंपनी के प्रमोटर्स ने ट्रेड किया होगा इस लिस्टेड कंपनी में, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड ऑल, जो कि अभी मैंने चेक किया ये ₹2 का प्राइस चल रहा है इसका BSE पे। सो दिस इज़ अ वेरी नो पॉइंट ऑफ कंसर्न। सेकेंड थिंग इज़, one of the promoter Naresh Vijay Kumar Goyal has filed an appeal in relation to criminal proceedings filed against him. So CBI ने criminal conspiracy का केस लगाया है, कन्विक्ट किया है विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एंड अभी इसका मैटर पेंडिंग चल रहा है हाई कोर्ट में। सो इसका आउटकम काफ़ी देखने वाला रहेगा क्या निकलता है, और इससे कंपनी का रेपुटेशन काफ़ी मतलब ब्रेक हो सकता है, राइट। एंड थर्ड थिंग इज साइक्लिक नेचर ऑफ ऑयल फील्ड बिजनेस विच ड्राइव्स 35% ऑफ द बिजनेस। सो जैसे कि हमने देखा अभी तक इसका प्रोडक्शन ही स्टार्ट नहीं हुआ है ड्यू टू वीक डिमांड। सो साइक्लिक नेचर का है ये बिजनेस, 35% जनरेट होता है यहाँ से। फोर्थ इज डिपेंडेंट ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉर सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ आर रेवेन्यू। दिस इज अगेन अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। टॉप 5 कस्टमर से ही सारा इनका जो रिवेन्यू है जनरेट हो रहा है। 2020 में 60% इनका रिवेन्यू टॉप 5 कस्टमर से जनरेट हुआ था। फार्मा में भी यही परसेंटेज है, और ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स ऑयल फील्ड में टॉप 5 कस्टमर से 95% ऑफ द रिवेन्यू जनरेट होता है। फिफ्थ इज डो नॉट हैव लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स और एक्सक्लूसिविटी अरेंजमेंट्स विद सच कस्टमर्स एंड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू प्रिडिक्ट विद सर्टेनिटी। इनके कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है कस्टमर के साथ। सिक्स्थ इज बीइंग अ कमोडिटी प्लेयर एक्सपोज टू रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट प्राइस विच फ्लक्चुएट्स वाइडली। सो जैसे कि हमने देखा रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं RM है, रॉ मटेरियल है, काफ़ी इसमें प्रोडक्ट्स में काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है RM प्राइस में एंड इनके फाइनल प्रोडक्ट में। So these are all negatives, and big negative is their corporate governance issues, right? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस CBI ने फाइल कर रखा है, सेबी के काफ़ी सारे सेटलमेंट इन्होंने किए हैं, राइट। सो दिस इज़ अ बिग कंसर्न। छोटी सी कंपनी है दिस शेमकॉन स्पेशलिटी केमिकल, मार्केट कैप आई थिंक 1300 करोड़ वुड बी द मार्केट कैप पोस्ट लिस्टिंग। अच्छा, पॉजिटिव्स क्या हैं? दैट फर्स्ट इज स्पेशलाइज्ड केमिकल प्लेयर फ्लेवर ऑफ द सीजन, राइट। अभी सीजन चल रहा है इसका स्पेशलाइज्ड केमिकल का, एंड दिस इज ऑल्सो डूइंग गुड लास्ट 3 years में। हम अगर हम देखें ग्रोथ इन विंग्स इन लास्ट 3 years, एंड दो लास्ट ईयर टॉप लाइन हैमर्ड बट स्टिल बॉटम लाइन मैनेज टू ग्रो, राइट। ये हमने देखा था। थर्ड इज मेजर प्लेयर इन देयर प्रोडक्ट्स, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं राइट फार्मास्यूटिकल वाले, उसमें मेजर प्लेयर हैं देखा हमने, और काफ़ी अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की टू रिप्लेस डिमांड फ्रॉम चाइना। सो दीज आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट। और अगर हम पीयर वैल्यूएशन देख लें, सो इन्होंने आरती, विनाटी, सुदर्शन, अतुल, पौशक ये सारे पीयर्स बताए हैं। और मैंने जब इनका रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस देखा तो उसमें पौशक मुझे थोड़ा क्लोजली लिंक्ड लगा इनके मटेरियल से, और एज ऑन March 31st 31 इसका पौशक का प्राइस टू अर्निंग था, और अभी 39 हो चुका है। एंड दिस कंपनी वैल्यूएशन प्राइस टू अर्निंग इज 25। दिस इज द या issue price, this latest earnings on fully diluted equity post issue, then asking price is P of 25। तो जो इशू आ रहा है वो 25 रुपीज़ पी पे आ रहा है, और जैसे कि मैंने बताया आपको पौशक मुझे थोड़ा क्लोजली पीयर लग रहा है इसका, जो 39 पी पे ट्रेड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं रीजनेबल वैल्यूएशन है, दैट्स वाई ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है, राइट। एंड प्राइस टू बुक की बात करें तो 4 की हो जाएगी आफ्टर पोस्ट
इशू NAV 84 के बेसिस पे. So what is the conclusion? So first is issue is reasonably priced looking at peers. Peers को देखें तो थोड़ा reasonably priced है, but not comparable on apple to apple basis. Most closely linked with Poshak. जैसे कि हमने बात किया, अगर लिस्ट होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम 225 रुपीज़ पर भी, then price would be 560, PE would be 37, और that again would not be cheap, right? So पूरा फेयरली वैल्यूड हो जाएगा अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम को कंसीडर करके लिस्टिंग देखें इसकी. सो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेदर गुड फॉर लॉन्ग टर्म, क्या हमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए? सो माई व्यू वुड बी कंसीडरिंग द स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्री एंड प्रोडक्ट, और इसका 35% साइक्लिक नेचर है एंड ऑल दैट. श्योरली the issue would not be cheap post listing, right? So काफ़ी established companies हैं मार्केट में, नाम नहीं लूँगा मैं, बट स्पेशलिटी केमिकल्स में काफ़ी अच्छी स्पेशलाइज्ड केमिकल में इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं विच हैव बीन प्रूव्ड देमसेल्फ. मैं उनके साथ जाना ज़्यादा पसंद करूँगा, बिकॉज सबसे बड़ा इशू जो है इस कंपनी में जो मुझे लग रहा है दैट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू, राइट? जो कि काफ़ी नेगेटिव है, राइट? सो व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगा इसको लेके? सो श्योरली आई विल बी अप्लाइंग फॉर दिस IPO, एंड अगर मुझे अलॉटमेंट मिलता है सो आई विल थिंक आई हैव नॉट डिसाइडेड येट, बट मैं इसको वुड मोस्ट प्रोबेबली वुड सेल इट ऑन लिस्टिंग आफ्टर हैविंग गुड गेन्स, राइट? सो this is my view on this IPO, right? So hope you liked it. अगर आपको अच्छा लग रहा है, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, so please do like it and share it, subscribe it and press bell icon also, right? Thanks a lot guys, thank you very much.